आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि सालाना इम्तिहान नज़दीक हैं और अब हमारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को आउटलाइन सिलेबस भी हम दे चुके हैं और अब हमारा आधा कुल्ली यानी रिवीजन चल रहा है। बेटा पिछले लेसन में हमने आउटलाइन में मौजूद तमाम असबाब का रिवीजन किया था। अब आज हम बेटा नज़ूम का रिवीजन करेंगे। बेटा हमारे आउटलाइन सिलेबस में 4 नज़ूम हैं, जिसमें सबसे पहले हम्द जो हमने माह जुलाई में पढ़ी थी और जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। बेटा इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और इसमें हमने मरकज़ी ख़याल, तशरीहात, खुलासा और मशक़ी काम वग़ैरह सब किया था। इसके बाद नज़्म हुब्बे वतन जो हमने माह सितंबर में पढ़ी और इसके शायर साक़ी जावेद, और इस नज़्म में शायर अपने वतन की मोहब्बत के गीत गा रहे हैं। बेटा तीसरी नज़्म जो हमारे आउटलाइन सिलेबस में मौजूद है वो है बादल का गीत। बेटा ये नज़्म हमने माह दिसंबर में पढ़ी और इस नज़्म के शायर अहमद नदीम कासमी हैं और इस नज़्म में शायर बादल की ज़बानी इसकी सवाने हयात बयान कर रहे हैं। चौथी नज़्म जो हमारी आउटलाइन में शामिल है वो है खिज़्र का काम करूं और ये नज़्म हमने अप्रैल में पढ़ी थी बेटा और इसके शायर हामिदुल्लाह अफसर हैं और इस नज़्म में शायर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरह लोगों के लिए रहनुमा बनकर लोगों को सीधा रास्ता और दिखाना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। ओके बेटा, आइए अब ज़रा हम्द देखते हैं और इसका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। बेटा इस नज़्म हम्द में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ यानी उसकी अल्लाह ताला की हम्द सना बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह की हुकूमत दोनों आलम पर है, तमाम मखलूक़ात और तमाम चीज़ों पर है। हमें चाहिए कि हम हुकूक़ अल्लाह अदा करें और हम उसके बेटा मोहताज हैं और वो हमारा मददगार है। इज़्ज़त व ज़िल्लत सब उसी के इख्तियार में हैं। हर गम, खुशी, मुसीबत और परेशानी के आलम में अल्लाह पाक हमारे साथ होते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को दुनियावी आसाइशों की बेटा तलब नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो सिर्फ़ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, इस नज़्म का हमने खुलासा किया, मरकज़ी के ख़याल किया, सारा मशक़ काम किया। इसकी आपने तैयारी करनी है क्योंकि इस सारा काम हम कर चुके हैं। दूसरी नज़्म हुब्बे वतन। इस नज़्म में बेटा शायर इस नज़्म के ज़रिए हमें वतन की क़द्र व क़ीमत और इसकी अहमियत का एहसास दिला रहे हैं और अपने वतन की हिफाजत के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि हमें हर हालत में अपने वतन की हिफाजत करनी है क्योंकि ये वतन हमें बेशुमार क़ुरबानियों और जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं के साथ कोशिशें भी करनी चाहिए बेटा। ओके बेटा, ये हो गई नज़्म हुब्बे वतन। इसका भी हमने मरकज़ी ख़याल भी किया था, इसका खुलासा भी किया था, इसका तमाम मशक़ी काम किया था और तशरीहात की थी। ओके बेटा, अब तीसरी नज़्म जो हमारे पास मौजूद है वो है खिज़्र का काम करूं। बेटा शायर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरह रहनुमा बनना चाहते हैं क्योंकि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई फरमाते थे और उनकी मदद करते थे। शायर भी बिल्कुल इसी तरह लोगों के काम आना चाहते हैं और इंसान की ज़िंदगी का बेटा मकसद भी यही है कि दूसरे लोगों की मदद करें और लोगों के काम आएँ और भटके हुए जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं या अपना रास्ता भूल गए हैं उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। अल्लाह पाक बेटा हमें सब की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन।
चौथी नज़्म बेटा हमारी बादल का गीत। इस नज़्म में बेटा ये बात सामने आती है कि बादल इस नज़्म में अपनी सवाने हयात बयान कर रहे हैं। बादल का नुक्ता आगाज़ और नुक्ता अंजाम समंदर है। बेटा बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर बादल ना होते तो बारिश भी ना होती। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम कायनात मखलूक खुदा के लिए है और मखलूक खुदा इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है। बादलों का बनना, बादलों का गरजना, बादलों का बरसना सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमें अल्लाह ताला की मेहरबानियों का शुक्र बजा लाना चाहिए बेटा। ये हो गया हमारे आउटलाइन में मौजूद चारों नज़्म का रिवीजन। ओके बेटा। आप लोग क्लास हश्तम यानी क्लास 8 के तालिब इल्म हैं, लिहाजा आप लोगों को हर नज़्म का मरकज़ी ख़याल और हर सबक का ख़ुलासा ख़ुद से लिखना आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को हर सबक को गौर से सुनकर समझना चाहिए और नज़्म की तशरीहात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप अपने अंदर मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा लिखने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा आपके पेपर में मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा दोनों चीज़ें आती हैं, तो ये सलाहियत आपने अपने अंदर ख़ुद से पैदा करनी है। ओके बेटा। अब आप आउटलाइन में मौजूद चारों नज़्म का तमाम काम जो आपकी कॉपी में मौजूद है बेटा, वो तमाम काम आप अच्छी तरह से याद करेंगे। ख़ुलासा मरकज़ी ख़याल भी शामिल है इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने जो आपको असबाक का बेटा रिवीजन पहले करवाया था, आपने इन तमाम असबाक की तैयारी कर ली होगी। बेटा आपके पेपर भी नज़दीक हैं, सालाना इम्तिहान होने वाले हैं। ओके बेटा, अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।